अरविंद केजरीवाल के बहाने तिहाड़ जेल की चर्चा हो रही है। तिहाड़ जेल में देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों को भी रखा गया है और देश के टॉप नेताओं को भी। कई नेता तिहाड़ का चक्कर काट चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले पी चिदम्बरम, ए राजा, कनिमोझी, लालू यादव समेत कई नाम हैं, लेकिन हम आपको तिहाड़ में गई दो महारानियों की कहानी बताएंगे। आपातकाल का दौर था, देश के सारे नेता जेल में भरे जा रहे थे। जैसे कोई उत्सव में होटलों में भीड़ होती है, वैसे ही जेल में राजनीतिक कैदियों को भरा जा रहा था। इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां भी थी। दोनों ना सिर्फ संसद में विपक्ष की प्रमुख आवाज थी, बल्कि काफी ज्यादा लोकप्रिय भी थी। इंदिरा ने फैसला किया कि इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। इंदिरा गांधी ये जानती थी कि अगर इनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक कैदी के रूप में हुई तो ये अपने अपने क्षेत्र में और भी लोकप्रिय हो जाएंगी। इसलिए इनकी गिरफ्तारी एक आर्थिक अपराधी के तौर पर की गई। आपातकाल लागू होने से पहले ही राजमाता गायत्री देवी पर कई तरह के छापे पड़ने शुरू हो गए। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। 30 जुलाई 1975 को ही उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे भवानी सिंह भी गिरफ्तार हो गए और दोनों तिहाड़ जेल भेज दिए गए। फिर आती है 15 नवंबर 1977 की तारीख। उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नरेट टेल्स ऑफ वेंडिटा में गायत्री देवी ने कहा था, पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग कर रहे थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को हमारे खून से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। इसी जेल में 1 महीने बाद विजय राजे सिंधिया को भी बंद कर दिया गया। ये बात गायत्री देवी को मालूम हुई। जेल के किसी कर्मी ने बताया कि सिंधिया को आपके साथ ही रखने का प्लान है। राजमाता गायत्री देवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मेरे सेल में एक पलंग रखने की जगह है, वो आ गई तो खड़े होने की भी जगह नहीं बचेगी। दरअसल गायत्री देवी के साथ एक और कम्युनिस्ट नेता थी जो उसी कमरे में नीचे सोती थी। सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, तिहाड़ में मैं कैदी नंबर 2265 थी। जब मैं तिहाड़ पहुंची तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने चिंतित होकर मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंच गई? ये बड़ी ही खराब जगह है। मेरे कमरे के साथ लगे बाथरूम में कोई नल नहीं था। टॉयलेट के नाम पर सिर्फ एक गड्ढा बना हुआ था। जेल का सफाई कर्मी दिन में 2 बार पानी की बाल्टी लेकर आता था और गड्ढे में पानी डालकर उसे साफ करने की कोशिश करता था। जेल प्रशासन ने दोनों को साथ टहलने की इजाजत दी थी। इस बीच गायत्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के जीबी पंत में भर्ती किया गया। वहां ये बात सामने आई कि उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है। गायत्री देवी ने कहा कि मैं परिवार के सामने ही ऑपरेशन करवाऊंगी। जॉन जुब्रिजिकी गायत्री देवी की जीवनी में लिखते हैं, गायत्री देवी और उनके बेटे ने स्वास्थ्य आधार पर सरकार से रिहाई की मांग की, जिसे लेकर प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, लेकिन इंदिरा नहीं मानी। गायत्री देवी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन की महारानी से कहा कि वो इंदिरा से बात करें, लेकिन भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने ये सलाह दी कि ये भारत का आंतरिक मामला है और अगर महारानी कहती भी है तो भी इंदिरा शायद नहीं मानेंगी। गायत्री देवी के सामने रिहाई के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। फिर उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख डाली। गायत्री देवी ने चिट्ठी में लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समाप्ति पर मैं देश की बेहतरी के लिए आपको आपकी नीतियों का समर्थन करने का भरोसा देती हूँ। मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ और किसी दूसरे दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे रिहा किया जाए। अगर आपकी कोई और भी शर्त है तो वो भी मैं मानने को तैयार हूँ। इंदिरा सरकार ने कहा कि आप और आपका बेटा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले लें। इस तरह 156 दिनों बाद राजमाता गायत्री देवी जेल से बाहर आ गई। कुछ दिनों बाद सिंधिया भी जेल से बाहर आ गई। दोनों महारानियां बाद में जेल से बाहर आ गईं और इस तरह से तिहाड़ के साथ एक अटूट इतिहास इनका हमेशा के लिए जुड़ा रह गया। बहरहाल आपका इस कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।